दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे बिज़नेस के बारे में बताने वाला हूँ, जिस बिज़नेस में बहुत ज़्यादा प्रॉफ़िट है और इतना ज़्यादा प्रॉफ़िट है कि दोस्तों अगर आप वो बिज़नेस करते हैं और उसमें इतना ज़्यादा प्रॉफ़िट है कि उस प्रॉफ़िट को गेन करते हुए आप टाइम से उसका टैक्स जमा नहीं करते हैं। किसी भी तरीके का टैक्स, जो आपका परचेज़ टैक्स या सेल टैक्स जो बनता है, अगर आपके पास जीएसटी है तो आपको जीएसटी लेनी ही पड़ जाएगी। अगर आप ये बिज़नेस करेंगे, तो आपको जीएसटी लेनी पड़ जाएगी और अगर उसका टैक्स जमा नहीं करते हैं दोस्तों, तो आप गवर्नमेंट की नज़रों में आ जाएँगे और आपके यहाँ किसी न किसी दिन एक अच्छी खासी गवर्नमेंट की तरफ से रेड, इनकम टैक्स की रेड हो या सेल टैक्स की रेड हो, ज़रूर पड़ेगी। जी हाँ दोस्तों, ये बिज़नेस ही ऐसा है। ये इस बिज़नेस में इतना ज़्यादा प्रॉफ़िट है दोस्तों कि अंदाज़ा नहीं लगा सकते हम कितना प्रॉफ़िट है। क्योंकि 50% से लेकर दोस्तों 100% तक प्रॉफ़िट है। अगर आप कोई प्रोडक्ट लेते हैं मार्केट से, किसी भी तरीके का प्रोडक्ट लेते हैं दोस्तों, आप उसे ₹10 लेके ₹20 का बेचेंगे तो कितना प्रॉफ़िट है? ₹10 का लेके दोस्तों ₹50 बेचेंगे तो कितने का प्रॉफ़िट है? दोस्तों इस बिज़नेस से जुड़ी हुई एक सच्ची घटना आपको बताऊँगा मैं कि इस बिज़नेस को करने वाले मैन्युफैक्चरर के यहाँ जब गवर्नमेंट की रेड पड़ी थी तो दोस्तों उसके यहाँ इतना पैसा निकला था, इतना पैसा निकला था दोस्तों कि उस पैसे को गिनने के लिए बैंकों से बड़ी वाली मशीनें मँगवाई गई थी। जी हाँ दोस्तों, बैंकों से बड़ी वाली मशीनें। जी हाँ दोस्तों, बैंकों में 2 तरह की मशीनें होती हैं। एक तो नॉर्मल तरह की मशीन होती है छोटी, एक बड़ी मशीन होती है। बड़ी मशीनें दोस्तों ज़्यादातर हर बैंक के मेन ब्रांच में होती है। किसी भी ज़िले में दोस्तों फॉर एग्ज़ाम्पल की चली जाए कि एसबीआई की ब्रांचेज़ होती हैं, लेकिन उसकी एक मेन ब्रांच हर ज़िले में होती है। एचडीएफसी की दोस्तों जितनी बैंकें होती हैं, हर ज़िले में उसकी एक मेन ब्रांच होती है। उस मेन ब्रांच में जो बड़ी मशीनें होती हैं नोट गिनने वाली, उन उन मशीनों से दोस्तों पैसा गिना गया था, तब कहीं जाके दोस्तों उस पैसे की गिनती लग पाई थी। हालाँकि दोस्तों उसने बाद में उसका टैक्स जमा कर दिया था और जितना पैसा बचा था उसे उसका मिल गया था। ये दोस्तों मीडिया न्यूज़ के अनुसार, ये जितनी भी न्यूज़ है ये मैं सारी मीडिया न्यूज़ के अनुसार बता रहा हूँ कि वो बिज़नेसमैन कौन था और कहाँ का था, किस जिले का था और वो बिज़नेस क्या करता था। दोस्तों आज मैं आपको वही बिज़नेस बताने वाला हूँ। दोस्तों एक्चुअली क्या है, हम लोग किसी बिज़नेस को देखते हैं ना, तो हम उस बिज़नेस पे गौर नहीं करते। हम सोचते हैं यार कि ये बिज़नेस हमारे लिए हो सकता है सही ना हो। हम कोई भी बिज़नेस करें, किसी भी तरीके का बिज़नेस करें, कहीं पर करें, घर पे करें, बाहर करें, चलते-फिरते करें, बैठ के करें। हम बिज़नेस तभी करते हैं दोस्तों जब हम कहीं न कहीं देखते हैं या किसी से राय लेते हैं या सोशल मीडिया पे हम लोग देखते हैं, तभी तो हम बिज़नेस करते हैं। या हम अपने अपने ऑटोमैटिक घर में बातें करें, डिस्कस करें या खुद सोचें कि मुझे बिज़नेस करना है, कौन-सा बिज़नेस करना है। अब जब कौन से बिज़नेस की बारी आती है, तब दोस्तों हम लोग सोशल मीडिया, आस-पास की मार्केट, दूर-दराज की मार्केट, पेपर, इस टाइप की चीज़ों से हम लोग फुटेज उठाते हैं, राय लेते हैं, सलाह-मशवरा लेते हैं, तब बिज़नेस करते हैं। दोस्तों एक ऐसा ही बिज़नेस है, जिसे देखने से आपको अंदाज़ा नहीं लगेगा कि यार इस बिज़नेस में इतना ज़्यादा पैसा हो सकता है। एक्चुअली क्या है, उस बिज़नेस के आइटम जो भी हैं, दोस्तों 50% आइटम पे एमआरपी होती है, 50% आइटम पे एमआरपी नहीं होती है। जी हाँ, दोस्तों आज मैं आपको जिस बिज़नेस के बारे में बताने वाला हूँ दोस्तों, वो बिज़नेस है इत्र का बिज़नेस। इत्र, परफ्यूम, ड्यू का बिज़नेस। आपको दोस्तों कुछ याद आया इत्र और परफ्यूम और ड्यू के बिज़नेस से? दोस्तों इससे पहले मैंने एक वीडियो और बनाई है और मैंने आपको उसमें हर ड्यूज़ पे हर ड्यूज़ पे कितने परसेंट मार्जिन है यही बताया है। कितने ड्यूज़ पे कितना मार्जिन है, कौन-कौन से ड्यूज़ पे कितना मार्जिन है, ये सारा बताया है। दोस्तों ड्यूज़ पे तो एमआरपी होती है, जितने भी ड्यू आते हैं उन सब पे एमआरपी होती है तो उससे अंदाज़ा लग जाता है कि इस पे इतने परसेंट मार्जिन है। देखिए दोस्तों इत्र जो इत्र का कारोबार करते हैं, इत्र बेचते हैं दोस्तों, ज़्यादातर इत्र पे 99% इत्र पे एमआरपी नहीं होती, किसी भी टाइप का इत्र ले लें आप। इत्र पे एमआरपी होती नहीं है दोस्तों, चाहे ₹10 का लाएँ, आप ₹100 का बेचें, 10 लाके दोस्तों ₹1000 का बेचें। अगर आपका इत्र अच्छा बिक रहा है तो। दोस्तों उत्तर प्रदेश के अंदर जिला है कन्नौज। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश के अंदर जो जिला है कन्नौज, वहाँ पर दोस्तों एक मैन्युफैक्चरर इत्र का मैन्युफैक्चरर के यहाँ छापा पड़ा था। उस छापे में दोस्तों इतना ज़्यादा रुपए मिला था कि उस रुपए को गिनने के लिए बड़ी-बड़ी मशीनें मँगवाई गई थी। हालाँकि बाद में वो मैटर निपट गया था, टैक्स जमा कर दिया था, सब कुछ सही हो गया था। दोस्तों इत्र का बिज़नेस, परफ्यूम का बिज़नेस अगर आप करते हैं, तो दोस्तों एक पर्टिकुलर तरीके से करें। मैंने इस पे भी दोस्तों कई एक वीडियो बनाई है कि आप कोई बिज़नेस करें तो पर्टिकुलर तरीके से करें, सही तरीके से करें। मिसलेनियस बिज़नेस अगर आप कर रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मार्ट, डिपार्टमेंटल स्टोर, मेडिकल स्टोर, कॉस्मेटिक स्टोर, किराना स्टोर, ये है दोस्तों मिसलेनियस बिज़नेस। इसमें कई तरह के प्रोडक्ट आते हैं। लेकिन अगर आप पर्टिकुलर तरीके से एक बिज़नेस कर रहे हैं, जैसे परफ्यूम का बिज़नेस, दोस्तों सुनने में बहुत छोटा-सा कि परफ्यूम बिज़नेस यार परफ्यूम क्या चलता है? दोस्तों आज के वक़्त में ये बिज़नेस जो है ना ट्रेंडिंग में है। पता है क्यों? दोस्तों ट्रेंडिंग में वो बिज़नेस ज़्यादा होता है जिसकी डिमांड ज़्यादा होती है।
इसकी डिमांड इसलिए ज़्यादा है, इस वक़्त की गर्मी आ चुकी हैं। आप सुबह नहाएँ तो, दोपहर नहाएँ तो या शाम को नहाएँ तो, दिन में 3 बार नहा लें। और अगर आपको 10 मिनट 15 मिनट बाद पसीना आ जाता है, तो आपके शरीर से दोस्तों पसीने की स्मेल आने लगेगी। उस पसीने की स्मेल को हम दूर करने के लिए क्या करते हैं? अगर हमें कहीं शादी पार्टी में जाना है, शादी पार्टी में नहीं भी जाना है, तब भी हम लोग दोस्तों पसीने की स्मेल बर्दाश्त तो करेंगे नहीं और ना ही सामने वाला बंदा बर्दाश्त करेगा। उस पसीने की स्मेल को दूर करने के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं? परफ्यूम, इत्र या ड्यू। अगर दोस्तों एक पर्टिकुलर शॉप जिसपे सारी वैरायटी के परफ्यूम हों, बहुत ज़्यादा वैरायटी के ड्यू हों, बहुत ज़्यादा वैरायटी के इत्र हों, अगर आप एक अच्छी तरीके से ऐसी शॉप कहीं पर भी खोल लें दोस्तों, एक अच्छे कस्बे में, एक शहर में, एक अच्छी मार्केट में, तो दोस्तों आपको अंदाज़ा है कि इसमें कितना प्रॉफ़िट होगा आपको। आप ड्यू पे तो दोस्तों 10% 20% डिस्काउंट देके अच्छा खासा कमा सकते हैं, क्योंकि उसपे एमआरपी होती है, उसपे भी अच्छा खासा कमा सकते हैं। लेकिन इत्र और इत्र के आज के वक़्त में इत्र को चाहने वाले, इत्र को लगाने वाले दोस्तों बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि ड्यू जितने भी होते हैं उन सब में अल्कोहल होता है, गैस होती है जो हर किसी को पसंद नहीं आती। आज के वक़्त में नौजवान लोग भी दोस्तों इत्र की तरफ ज़्यादा रुझान कर रहे हैं। अगर दोस्तों आप एक पर्टिकुलर तरीके से इत्र का बिज़नेस, परफ्यूम और ड्यू का बिज़नेस एक साथ करें, अच्छे तरीके से वैरायटी मेंटेन करके, तो दोस्तों आपको अंदाज़ा नहीं है कि आप कितना अच्छा परसेंट, कितना अच्छा प्रॉफ़िट गेन कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप इसका बिज़नेस करें, तो मुझे उम्मीद है कि आपका बिज़नेस बहुत अच्छा चलेगा, सक्सेस होगा। कोशिश करना दोस्तों कि अगर आप इस टाइप के बिज़नेस करना चाह रहे हैं, तो इत्र के लिए आप कन्नौज का रुख करें। बाकी ड्यू और परफ्यूम्स तो दोस्तों आप जिस ज़िले में रहते हैं, उस ज़िले के होलसेल मार्केट में मिल जाएँगे। लेकिन इत्र कन्नौज से बेहतर दोस्तों कहीं नहीं मिलते, क्योंकि कन्नौज जो है, कन्नौज इज़ द बिगेस्ट कैपिटल परफ्यूम ऑफ इंडिया। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे एक लाइक भी कर देना और दोस्तों आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पे क्लिक कर देना, जिससे कि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफ़िकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं दोस्तों अगली ही एक ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।